छत्तीसगढ़ आज देश का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। साल 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 3 अलग स्टेट बने और आज ग्रोथ रेट के मामले में छत्तीसगढ़ इन दोनों राज्यों से अलग है। इंडिया के एनर्जी कैपिटल के रूप में जाना जाने वाला छत्तीसगढ़ में आपको खनिज संपदा के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के कई नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे 464 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा। यह 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी। भारतमाला परियोजना के तहत इस एक्सप्रेसवे को एक आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर, उड़ीसा में 240 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस परियोजना के निर्माण के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल निर्माण मोड का उपयोग किया जाना है। दोस्तों, यह कॉरिडोर भारत सरकार के 4 प्रायोरिटी कॉरिडोर में से एक है, जिसमें बाकी के 3 अमृतसर जामनगर कॉरिडोर, दिल्ली अमृतसर कटरा कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट हो जाने से रायपुर और विशाखापट्टनम की दूरी 130 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 घंटे तक कम हो जाएगा। जहां पहले 13 घंटे लग जाते थे, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यह सफर सिर्फ 8 से 9 घंटे में पूरा हो जाएगा। अगला है रायपुर लाइट मेट्रो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर लाइट मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। यह ट्रेन शहर में 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जाएगी। इसमें लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना जताई जा रही है। इसका संचालन रायपुर से नया रायपुर या फिर दुर्ग तक करने की संभावना है। इस परियोजना के शुरू होने से हजारों आबादी को नया रायपुर से रायपुर और दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन में आने जाने की सुविधा मिलेगी। अगला है स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 508 स्टेशनों पर विकास कार्य शुरू किया गया है और इन स्टेशनों के विकास पर 24,470 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाना है। वो रेलवे स्टेशन है बिलासपुर रेलवे स्टेशन, रायपुर जंक्शन, भिलाई पावर हाउस, दुर्ग, अकलतारा, महासमुंद, टिल्डा, न्योरा। दोस्तों, रेलवे स्टेशन किसी भी शहर का चेहरा माना जाता है, साथ ही इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में भी देखा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्टेशंस आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ यात्रियों को बेहतर सुविधा भी प्रदान करेगा। इस योजना के तहत यात्रियों को साफ और हाइजीनिक वेटिंग एरिया के साथ साथ खाने पीने के भी कई स्टॉल्स मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशनों को बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा स्टैंड से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों का आना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए सेपरेट अराइवल और डिपार्चर की व्यवस्था भी की जाएगी। अगला है ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर। रायगढ़, कोरबा और सरगुजा सहित 7 जिलों को जोड़ने वाली प्रस्तावित 452 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन परियोजना पर करीब 4,362 करोड़ से डेवलप किया जाना है। दोस्तों, इस परियोजना का मकसद रेलवे के जरिए SECL के छत्तीसगढ़ के ओपन कास्ट खदानों से अधिक मात्रा में कोयले को गंतव्य तक पहुंचाना है। 2024 तक प्रोडक्शन बढ़ाकर 1 अरब टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और सालाना पूर्वी पश्चिमी लाइन की कैपेसिटी 6.5 करोड़ टन होगी। इसके जरिए SECL के रायगढ़ और कोरबा कोल फील्ड से देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में स्थित बिजली घरों को कोयला मिलने में आसानी होगी। दोस्तों, अगला है रायपुर लखनादौन इकोनॉमिक कॉरिडोर। रायपुर लखनादौन इकोनॉमिक कॉरिडोर एक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन से जोड़ना है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के तहत विकसित की जा रही है और इसका उद्देश्य मध्य भारत से तेज और स्मूथ यातायात सुनिश्चित करना है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 300 किलोमीटर है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट अप्रॉक्स 1500 करोड़ है। दोस्तों, वर्तमान में रायपुर से लखनादौन की दूरी लगभग 340 किलोमीटर है, जिसे तय करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। इस नए एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यात्रा का समय घटकर लगभग 5 घंटे का रह जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से रायपुर और विशाखापट्टनम तक सीधा संपर्क प्रदान करेगी और इसके साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी।
साथ ही जबलपुर, मंडला और बालाघाट जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचना भी आसान होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आप छत्तीसगढ़ के कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।